इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट आई है जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। और ये बड़ी खबर जुड़ी है भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट एमका के बारे में। देश को जल्दी ही स्वदेशी इंजन मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत में एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए पार्टनरशिप का ऐलान किया। रोल्स रॉयस को मोस्टली लोग सिर्फ कार्स के लिए जानते हैं, लेकिन ब्रिटेन की ये दिग्गज कंपनी एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाती है। दोनों कंपनीज मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरी क्षमताओं को देश में डेवलप करने पर काम करेगी। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनीज भारत में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावनाओं को तलाशेगी और इस देश में पावर और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। ये देश में इंजन की नई टेक्नोलॉजी तैयार करने वाले सबसे बड़े सेंटर की तरह काम करेगा। इसके बनने से भारत को हाईटेक फाइटर जेट इंजन बनाने के मामले में पूरी दुनिया में एक नई मजबूती मिलेगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंजन के शुरुआती डिजाइन से लेकर रिसर्च, डेवलपमेंट, एडवांस एलॉय टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और उसकी पूरी लाइफ साइकिल सपोर्ट की एंड टू एंड कैपेबिलिटीज भारत में ही डेवलप होंगी। यानी जिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भारत दशकों तक पश्चिमी और रशियन कंपनीज के चक्कर काटता रहा, वो पूरी तरह से भारत के ही पास होगी। इसका मोटिव सिर्फ किसी विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं, बल्कि फ्यूचर के एरो इंजन के लिए भारत में डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता को तैयार करना है। यानी आसान भाषा में समझे तो टारगेट है इंजन खरीदने वाले भारत से इंजन बनाने वाले भारत की ओर बढ़ना। रिलायंस अपनी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल और ह्यूज लेवल पर प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता लाएगा, जबकि रोल्स रॉयस एयरक्राफ्ट इंजन और एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का अपना एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी उपलब्ध करवाएगा। एमका में क्या खास होगा तो बता दे कि एक चीज है जिसमें हर फाइटर पायलट बचना चाहता है, और वो है दुश्मन के रडार पर दिखना। मॉडर्न जमाने के स्टेल्थ टेक्निक वाले फाइटर जेट्स की खूबी होती है तो रडार पर एक चिड़िया से भी छोटे दिखते हैं। फिलहाल अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे ऐसे जेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और किसी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। रडार एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। फाइटर जेट्स में तमाम तरह के कंट्रोल्स और सेंसर्स लगे होते हैं। जितना पुराना जहाज होगा उसमें पायलट का काम उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि पायलट को हर मीटर, हर स्क्रीन पर नजर रखनी होगी। ऐसे में जंग के दौरान पायलट का ध्यान डाइवर्ट होना नॉर्मल है। लेकिन मॉडर्न जमाने के फाइटर जेट्स में एक नया सिस्टम लगा होता है, नाम है सेंसर फ्यूजन। एमका भी इस सिस्टम से लैस होगा। ये जेट में लगे रडार, सेंसर्स, कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर्स सभी से डेटा कलेक्ट करेगा, और लेकिन इसमें पायलट को हर सेंसर या मॉनिटर को अलग अलग समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंसर फ्यूजन सिस्टम सभी सिस्टम के डेटा को जोड़कर पायलट के सामने कॉमन डेटा जारी करेगा। इसे ना सिर्फ जल्दी बल्कि पायलट सही डिसीजन लेने के भी और ज्यादा करीब होगा। रिलायंस इंडस्ट्री और रोल्स रॉयस का मेन फोकस एमका है। एमका भारत का प्रस्तावित ट्विन इंजन 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे भारतीय वायुसेना के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स में से माना जा रहा है। एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ क्षमता, एडवांस सेंसर, हथियारों को अंदर रखने की क्षमता और नेटवर्क सेंट्रेड बोर्ड जैसी फैसिलिटीज होंगी। एमका का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत लंबे समय से फाइटर जेट्स तो डेवलप कर रहा है, लेकिन हाई थ्रस्ट जेट इंजन के क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। किसी भी फाइटर जेट की ताकत सिर्फ उसके रडार, मिसाइल या स्टेल्थ डिजाइन से तय नहीं होती। उसका इंजन उसकी पूरी क्षमता की नींव होता है। इंजन जितना सक्षम होगा, विमान उतना ज्यादा वजन लेकर उड़ सकेगा, ज्यादा तेजी से चढ़ सकेगा और लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन कर सकेगा। एडवांस फाइटर जेट के लिए इंजन में बेहद हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करने की क्षमता चाहिए। एमका के फ्यूचर के वर्जन के लिए करीब 120 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्षेत्र में रोल्स रॉयस पहले से भारत को अपना प्रस्ताव देता रहा है। जून 2026 में कंपनी ने एमका के लिए 120 किलो न्यूटन से ज्यादा क्षमता वाले इंजन को जॉइंटली डिजाइन और बनाने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी ने तब कहा था कि अगर 2026 के एंड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंजन का कोर परीक्षण 2030 के आसपास, पहली उड़ान 2034 में
और सीरियल प्रोडक्शन 2036 के आसपास शुरू हो सकता है। इसलिए मौजूदा रिलायंस रॉयल्स घोषणा अचानक सामने आई कोई बिल्कुल नई कहानी नहीं है। अब आप लोग भी सोचे होंगे, क्या भारत को इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी? तो बता दें कि रोल्स रॉयस पहले से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन विकसित करने की बात करता रहता है। फरवरी 2026 में कंपनी ने भारत के साथ 120 किलोन्यूटन क्लास के कॉम्बैट इंजन को डेवलप करने की पेशकश की थी। भारत में टेक्नोलॉजी तथा आईपीआर विकसित करने की बात भी कही थी। लेकिन मौजूदा रिलायंस और रोल्स रॉयस घोषणा में अभी हर टेक्निकल और लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए ये दावा करना जल्दबाजी होगी कि भारत को इंजन की हर तकनीक का 100% ट्रांसफर तुरंत मिल गया है। एमका के शुरुआती मार्क 1 वर्जन को लेकर अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेस के F414 इंजन की योजना रही है। इसके बाद ज्यादा पावरफुल स्वदेशी इंजन को एमका के आगे के वर्जन खासकर मार्क 2 के लिए विकसित करने की योजना है। इसका मतलब यह है कि रिलायंस रोल्स रॉयस की पार्टनरशिप का महत्व सिर्फ आज के एमका को उड़ाने तक सीमित नहीं है। असली रणनीतिक लक्ष्य भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन के हाई थ्रस्ट इंजन की तकनीकी नींव तैयार करना है। पाकिस्तान तक में इस खबर की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में भी रिलायंस और रोल्स रॉयस पार्टनरशिप और भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को रिपोर्ट किया गया और इसकी वजह साफ है कि एमका सिर्फ भारत का एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में फ्यूचर के एयर पावर बैलेंस से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।